नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शोज वाली जी के और एक हेल्थ कंसर्न वीडियो में। आज हम बात करने वाले वॉलिनी जेल के बारे में, जिसके बारे में हमको सभी को कुछ ना कुछ पता तो है ही, क्योंकि इतना मार्केटिंग ही इसका है और हर एक के घर में वॉलिनी जेल होता ही है। तो बात करेंगे कि वॉलिनी जेल किस प्रकार की दवा है, इसके अंदर सॉल्ट कॉम्पोजिशन क्या है, देखेंगे कि वॉलिनी जेल की जो सॉल्ट कॉम्पोजिशन है उसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, किस तरीके से वो काम करता है, जानेंगे कि वॉलिनी जेल कब यूज होता है और ये भी देखेंगे कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकता है, और अगर वॉलिनी जेल हमें ना मिले तो उसके बदले में और क्या ऑल्टरनेटिव है इंडियन मार्केट में, उसके बारे में भी बात करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो पहले चीज आपको बता दें कि वॉलिनी जेल किस प्रकार की दवा है। ये टॉपिकल एनाल्जेसिक क्रीम है और इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी भी है। देखो, टॉपिकल मैं इसको ब्रेक कर देता हूं। टॉपिकल, एनाल्जेसिक और एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिकल टर्म है ना। टॉपिकल का मतलब होता है जो स्किन के ऊपर अप्लाई किया गया हो, ऐसा कुछ, तो वो है टॉपिकल। तो ये हो गया टॉपिकल आपके सामने। एनाल्जेसिक का मतलब होता है एक प्रकार का दवा जो आपकी दर्द को कम करे। और एंटी इंफ्लेमेटरी, इंफ्लेमेशन का मतलब होता है सूजन, एंटी मतलब विपरीत, खिलाफ, तो जो सूजन को कम करे। तो बेसिकली यहां पे एक ऐसा क्रीम जो आपके स्किन के ऊपर अप्लाई करना है, जो आपके स्किन मसल में कोई घाव हो या फिर मसल में कोई दर्द हो उसको कम करेगा, उसके साथ साथ सूजन को भी कम करने में मदद करेगा। सॉल्ट कंपोजिशन क्या है वॉलिनी जेल की? देखो, प्राइमरली इसमें होता है डाइक्लोफेनेक, उसके साथ साथ मिथाइल सैलिसाइलेट, उसके साथ साथ मेंथॉल और लिंसीड ऑयल। 4 अलग अलग प्रकार के केमिकल कंपोनेंट्स इसके अंदर मौजूद है। अब 4 अलग अलग प्रकार के केमिकल कंपोनेंट्स क्यों दिया गया है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। मोड ऑफ एक्शन में बात करेंगे कि 4 अलग अलग जो सॉल्ट कंपोजिशन है वो क्यों दिया गया है वॉलिनी जेल के अंदर। बहुत सोच समझ के बनाया गया है इसको। देखो, यहां पे डाइक्लोफेनेक जो है वो एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी है उसमें। तो डाइक्लोफेनेक क्या करता है, सूजन को, एनाल्जेसिक नहीं बताएंगे कि डाइक्लोफेनेक का प्राइमरी एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होता है, जो सूजन है उसको कम करने में ये मदद करेगा। तो डाइक्लोफेनेक का काम होता है, शरीर में एक एंजाइम होता है जिसका नाम है कॉक्स जीन, साइक्लोऑक्सीजिनेस। उस एंजाइम को वो सप्रेस कर देता है, क्योंकि एंजाइम का काम ही ये होता है कि प्रोस्टाग्लैंडीन को तैयार करना, और प्रोस्टाग्लैंडीन एक केमिकल है, अगर वो तैयार हो जाएगा तो उस जगह में सूजन बढ़ जाएगा। तो सूजन घटाने के लिए प्रोस्टाग्लैंडीन कम करना चाहिए, प्रोस्टाग्लैंडीन कम करने के लिए ये कॉक्स जीन को सप्रेस करना चाहिए। तो कॉक्स जीन को सप्रेस कर देता है डाइक्लोफेनेक। तो इसका काम हो गया। डाइक्लोफेनेक का काम ही होता है नॉन स्टेरॉइडल, ये एक प्रकार के नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग है, सूजन को कम करता है। उसके बाद आता है मिथाइल सैलिसाइलेट, जो एक लोकल जहां पे अप्लाई होता है आपके स्किन के ऊपर, वहां के जो वेसल्स, ब्लड वेसल्स होता है उसको डायलेट कर देता है। ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है, उससे क्या होता है, दर्द वहां का कम हो जाता है। ठीक है, तो ब्लड वेसल डायलेट करने से ही पेन जो है, दर्द जो है वो कम हो जाएगा। मिथाइल सैलिसाइलेट का वो रोल है। तीसरी चीज है मेंथॉल। मेंथॉल क्या करता है, वहां का एक ठंड जैसा इफेक्ट, पता नहीं मेंथॉल, अगर कोई मेंथॉल वाला जो तेल है वो लोग गर्मी में इस्तेमाल करते हैं, तो मेंथॉल उस जगह को ठंड रखने में मदद करता है, ठंडा बनाता है, वो एक चीज। और लिंसीड ऑयल का काम होता है कि ये जो सैलिसाइलेट, मिथाइल सैलिसाइलेट है या फिर डाइक्लोफेनेक है, ये स्किन से डिफ्यूज करते हुए डीप टिश्यू तक पहुंचे, वो लिंसीड ऑयल देखता है। तो ये 4 अलग अलग जो कॉम्पोजिशन है, इसी सोच से ये बनाया गया है ताकि इफेक्टिविटी ऑफ मिथाइल सैलिसाइलेट, डाइक्लोफेनेक ठीक ठाक बना रहे। अब बात करते हैं कि वॉलिनी जेल क्यों दिया जाता है, कब यूज किया जाता है। वॉलिनी जेल ओवर द काउंटर दवा है, ऐसा कोई प्रिस्क्रिप्शन लगता ही नहीं, कोई जाकर वो वॉलिनी जेल देने को आपको दे देगा। वॉलिनी जेल दर्द को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है लोकली। दवा तो मतलब खाना नहीं पड़ता है, उसको खाना नहीं है, उसका जहां पे दर्द है, जॉइंट पेन है कहीं पे, यहाँ पे कहीं पे अप्लाई करें। घाव में नहीं, याद रखना, घाव में नहीं, मगर जॉइंट पेन, मसल पेन, किसी प्रकार के स्ट्रेन हो चुका है, वहां पे आप उसको अप्लाई कर सकते हो। तो ब्रूजेस में किया जाता है, अर्थराइटिस की पेन में भी इसको किया जाता है। जो आप अर्थराइटिस की जॉइंट है, आपकी नी जॉइंट है, एल्बो जॉइंट में भी आप यूज कर सकते हो। ये सारे के सारी जगह पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर मान लो कि कहीं पे भी चोट, मतलब घाव नहीं हुआ मगर अंदर ही अंदरूनी एक चोट है, उससे उस जगह पे सूजन हुआ, वहां पे भी वॉलिनी जेल जो है वो यूज किया जाता है। वॉलिनी जेल के तौर पे, स्प्रे के तौर पे, दोनों ही मार्केट में अवेलेबल है।
अब बात करते हैं वॉलिनी जेल के साइड इफेक्ट के बारे में। देखो वॉलिनी जेल का साइड इफेक्ट मत बोले तो जहां पे आप अप्लाई करोगे वहां पे मेंथॉल ज्यादा होता है, तो उसमें हो सकता है कि मेंथॉल के कारण आपको उस जगह पे थोड़ा जलन सा महसूस हो, स्किन इरिटेशन हो, बस इसके अलावा कुछ नहीं होता। रैश हो सकता है, कुछ कुछ लोगों में एलर्जी रिएक्शन हो सकता है, बहुत रेयर है, बहुत ही रेयर है। अब बात करते हैं वॉलिनी जेल के इफेक्टिविटी के बारे में। देखो वॉलिनी जेल किसने ना यूज किया हो, जो भी ये वीडियो देख रहा है शायद घर पे वॉलिनी जेल है ही, तो वॉलिनी जेल में ना इफेक्टिविटी तो ठीक ही है, मगर बात यह है कि वॉलिनी जेल अगर आप यूज कर रहे हो, पहले दफा यूज कर रहे हो तो काफी अच्छा काम करेगा, आपको लगेगा। मगर वो जिन लोगों में रेगुलर अर्थराइटिस के पेन है, वो अगर रेगुलर उसको अप्लाई करेगा एज ए जेल, उनको उतना कुछ महसूस नहीं होता है, क्योंकि बहुत जल्दी आप इससे आपकी बॉडी जो है रेजिस्टेंट हो जाता है, ये भी एक फैक्ट है। तो पहले कुछ दिनों तक तो ठीक है, पर धीरे धीरे इस्तेमाल करते करते ये बॉडी उसमें उतना रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि उसका जो इफेक्ट है आप उससे हैबिचुएटेड हो जाते हो, तो उससे कोई खास फायदा एक टाइम के बाद नहीं होता है। अब बात करते हैं कि वॉलिनी जेल की इंडियन ब्रांड ऑल्टरनेटिव्स क्या है। अगर आपको वॉलिनी जेल नहीं मिल रहा है, बाजार में काफी सारे ऑल्टरनेटिव है, आपके स्क्रीन के सामने ये रखा है मूव, जिसमें भी डाइक्लोफेनाक, मिथाइल सैलिसाइलेट, मेंथॉल होता है। ओमनी जेल बोल के एक है, उसमें भी डाइक्लोफेनाक एंड मिथाइल सैलिसाइलेट होता है। रिलैक्सी जेल बोल के एक, उसमें भी डाइक्लोफेनाक, मिथाइल सैलिसाइलेट एंड मेंथॉल होता है। तो अगर मूव और उसके साथ साथ ओमनी जेल, अभी ओमनी जेल भी मार्केट में काफी ज्यादा बिक रहा है, पहले तो मूव और वॉलिनी का मोनोपोली था, अभी थोड़ा वो चेंज हुआ है, मगर फिर भी ओमनी जेल आपके पास है, रिलैक्सी जेल आपके पास है, रिलैक्सी जेल, तो आप उसको इस्तेमाल करके देख सकते हो। जो भी जेल इस्तेमाल करने से आपको बेनिफिट मिले, आप उसको इस्तेमाल करना, उस हिसाब से इस्तेमाल करना। तो आशा करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ, सब्सक्राइब कर रहे हैं इस चैनल को ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू।